आज का जो हमारा टॉपिक है टैब्स वाला, एक टूल आप लोगों को दोनों रूलर्स जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, अगर ये लेफ़्ट कॉर्नर अगर आप देखें अपने रिबन के बिल्कुल नीचे लेफ़्ट साइड पे, ये एक आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर का एल शेप में एक आइकन सा बना हुआ है। ठीक है जी, ये दरअसल जो है वो हमारे टैब स्टॉप्स मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये एक डिफरेंट आइकन के अंदर चेंज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करें तो एक और आइकन आ जाएगा, दोबारा क्लिक करें एक और दोबारा क्लिक करें तो और। ये 4 किस्म के हमारे पास टैब स्टॉप्स जो है वो मौजूद है। और दोबारा क्लिक करें तो ये वही आइकन आ गया जो कि पहले से हमारे रूलर के ऊपर मौजूद है, और ये आइकन भी हमारे पास रूलर के ऊपर मौजूद है पहले से। ठीक है जी, दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस अब अपने पहले टैब स्टॉप पे आ जाएंगे। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो आपको ये नीचे बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, लेफ़्ट टैब। ठीक है जी, लेफ़्ट टैब मीन्स कि लेफ़्ट साइड से आपको जो है वो टैब स्टॉप एडजस्ट कर सकते हैं। इनका अब जो है बेनिफिट क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इनका फ़ायदा क्या है। बाज़ औक़ात हम जब किसी वेबसाइट से डाटा टेक्स्ट वगैरह कॉपी करते हैं, या हम कहीं से किसी क्लाइंट की फ़ाइल हम ओपन करते हैं, मतलब अगर क्लाइंट हमें कोई फ़ाइल भेज दे और उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद हो, तो बाज़ औक़ात आपको ये जो ऊपर वाला रूलर का जो वाइट एरिया है, इसके अंदर आप लोगों को ये वाली शेप्स जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं टैब स्टॉप्स की, वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे लगी हुई नज़र आ रही होती है। जिनकी वजह से क्या होता है, वो चूँकि हमने ख़ुद ऐड नहीं की होती, पहले से एडेड हैं, और बाज़ औक़ात गलती से ऐड हो जाती है। गलती से किस तरह ऐड होती है, टैब स्टॉप को ऐड करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि हमने क्या करना होता है कि ये जो रूलर है हमारा, इसका जो वाइट एरिया है, इसके ऊपर हम कहीं पे भी क्लिक कर दें। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ देखें कि जो टैब स्टॉप मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था, वही टैब स्टॉप यहाँ पर लग चुका है, अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से टैब स्टॉप दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वो नया टैब स्टॉप ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं ये वाला करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। मकसद बताने का ये है कि इसको ऐड करना बहुत ही आसान काम है, जस्ट आपने रूलर के ऊपर क्लिक करना होता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, एक्सीडेंटली भी आप जो है वो टैब स्टॉप को जो है वो ऐड कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। यानी आप यहाँ पे गए, आपने क्लिक करना था, इस जगह पे आपने गलती से क्लिक कर दिया रूलर के ऊपर, तो एक टैब स्टॉप ऐड हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको फिर समझ आएगा कि बाज़ औक़ात हमारी फॉर्मेटिंग में गड़बड़ क्यों आ रही होती है। जब हम नॉर्मली अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करते हैं तो वो एक फ़िक्स्ड जो मिकदार है, स्पेस है, उस स्पेस पे मूव करता है। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक पैराग्राफ ले रहा हूँ और टोटली ये मैं हाइडिंग करेक्टर्स ये हाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 2 वर्ड छोड़ के कॉमे के बाद जो पहला वर्ड है, इससे पहले मैंने क्या किया, टैब का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है जी, तो ये एक स्पेसिफ़िक अमाउंट है जो इसने यहाँ पर टैब स्टॉप पे दी है। हमें कोई कस्टम अमाउंट चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा टैब का बटन प्रेस करूँ तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ की बजाय इस जगह से स्टार्ट हो, यहाँ पे आए। तो बजाय इसके कि मैं 2 दफ़ा टैब का बटन प्रेस करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से, चूँकि हमारा टेक्स्ट इस टाइम जो है वो लेफ़्ट अलाइंड है, तो मैं लेफ़्ट टैब जो है वो सेलेक्ट करूँगा अपने बॉक्स से, ऊपर जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे चाहिए, अब जब आप उस पर रूलर के ऊपर आपने क्लिक करके रखना है, अभी क्लिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, क्लिक करके रखेंगे तो वो आपको नीचे
एक डॉटेड लाइन, बारीक सी लाइन दिखा रहा होगा कि ये आपका टैब स्टॉप किस जगह पे ऐड हो रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको ड्रैग करके, अभी तक मैंने क्लिक जो है वो दबा के रखा हुआ है, तो आप ड्रैग करके जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए ये, तो मैं यहाँ पे आके इसको छोड़ दूँगा। अब मैं टैब का बटन अगर प्रेस करूँगा तो आप देखें कि जहाँ पे मैंने टैब स्टॉप ऐड किया था, मेरा कर्सर जो है वो वहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब इसमें डिफरेंट टैब स्टॉप्स जो हैं, अगर आप इसको जो है वो बाद में एडजस्ट करना चाहते हैं दोबारा, मिसाल के तौर पर आपको मज़ीद स्पेस चाहिए, आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे ठीक नहीं है, थोड़ा सा और आगे करना है, तो आपका कर्सर यहीं पे मौजूद हो, आप जस्ट इसको क्या करें, दोबारा पकड़ के ड्रैग कर ले, तो आपका टेक्स्ट जो है वो उसके साथ ही मूव करेगा। तो अब आप देखें कि ये मेरा एक ही टैब जो है वो मैंने यहाँ पे प्रेस किया, मुझे 2 दफ़ा टैब का प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं आपको हिडन कैरेक्टर्स दिखाऊं तो आप देखें कि यहाँ पे एक ही दफ़ा टैब का बटन प्रेस किया है। ठीक है जी। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ की जो वो लिस्ट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम और टैब का बटन प्रेस किया। ठीक है जी, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जी फादर नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे भी टैब का बटन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला और ये वाला यानी दोनों अलाइन हो, एक ही जगह पे हो। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको दोबारा टैब का बटन प्रेस करें तो वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि हम ज़्यादा सारे टैब्स के बटन प्रेस करें, हम क्या करते हैं, हम एक ही टैब का बटन प्रेस करें और इन दोनों को लाइनों को सिलेक्ट करके मैं एक टैब स्टॉप जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे और इसको आप अब अपनी मर्ज़ी से जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर दोनों को इकट्ठा करना है आपको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप इसको जो है वो दोनों को अपने हिसाब से पेज के जिस भी लोकेशन पे एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम लेटर हेड बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लेटर हेड पे एक साइड पे हम लिख देते हैं जनाब नंबर। ठीक है जी, दूसरी साइड पे हम चाहते हैं जी हमारी हो डेट। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये पेज के राइट साइड पे अलाइंड हो। ठीक है जी, पेज की राइट साइड पे अलाइंड हो। तो बजाय इसके कि मैं बार बार टैब का बटन प्रेस करके इसको लेके जाऊँ और इसको एडजस्ट करता फिरूँ, मैंने सिंपल क्या करना है, एक ही दफ़ा टैब का बटन प्रेस किया, इसको कर्सर को यहाँ पे रखना है आपने और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है राइट टैब। ठीक है जी, राइट टैब आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अपने पेज के एंड पे जाके राइट टैब जो है वो मार्जिन के एंड पे यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है जी, तो अब क्या होगा जब मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा। अच्छा, अब अगर आप देखें कि मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो ये हालांकि मैंने नया टैब ये यहाँ पे ऐड किया है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि एक पहले से टैब का बटन मैंने यहाँ पे जो लेफ़्ट टैब है वो ऐड किया हुआ है, तो मुझे या तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतर तो यही है क्योंकि अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस लाइन से हम इस वाले टैब को रिमूव कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है लेफ़्ट टैब यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, जो हमने पिछली 2 लाइनों में ऐड किया था ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है कि जब आप किसी भी लाइन के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, कोई टैब कर दिया, इंडेंटेशन कर दी, सारा कुछ अप्लाई करते हैं, जब आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो अगली लाइन पे वही सारी प्रॉपर्टी जो पिछली लाइन पे जो आपने अप्लाई की थी वही प्रॉपर्टीज़ आगे कंटिन्यू हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो हमने पिछली लाइन पे ये लेफ़्ट टैब जो है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था, तो इस लाइन पे ये लेफ़्ट टैब जो है वो आ रहा है, जबकि हमें इस लाइन पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है
जो आपका टैब स्टॉप जहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको आपने पकड़ के रूलर से नीचे ले आना है। ठीक है जी, नीचे ला के इस तरह छोड़ देंगे तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब देखें, जैसे ही मैंने उस लेफ़्ट टैब को रिमूव किया है तो जो नया टैब मैंने राइट टैब इंसर्ट किया था, अप्लाई किया था, वो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप देखें कि हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है ये पेज के बिल्कुल राइट साइड पे अलाइंड है। ठीक है जी, जबकि ये हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइंड है। ठीक है, और दोनों यानी पेज की लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ मैंने मार्जिन्स के साथ टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और काम इसी लाइन के, स्क्रीन मेरी मूव नहीं हो रही। शहबाज भाई, आपके पास भी स्क्रीन मेरी फ्रीज़ हुई हुई है? जी सर, कल भी इशू आ रहा था, आज भी इशू आ रहा है, थोड़ी देर पहले हो गया। मैंने भी रीजॉइन किया है, फिर से हो गया, दरम्यान में रोक गई थी स्क्रीन। पता नहीं, आई थिंक मेरा तो जो नेटवर्क है वो ठीक ही चल रहा है, फिर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, किस जगह पे आके फ्रीज़ हुई थी मुझे काइंडली बता दें, मैं ताकि वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर दूँ। टैब स्टॉप, एक लाइन में 2 टैब स्टॉप्स थे, उनमें से एक को हमने रिमूव किया। इस चीज़ की समझ आ गई है, क्लियर हो गया है किस तरह रिमूव करना है, ये पता लग गया। ठीक है, अब मुझे काइंडली ये बता दें कहाँ पे स्क्रीन फ्रीज़ हुई थी ताकि मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट कर लूँ। चलें, टैब रिमूव करने का समझ आ गई है, किस तरीके से रिमूव करते हैं वो क्लियर हो गया ना। चलें, अब एक और हमारे पास जो ऑप्शन है सेंटर टैब का। ठीक है जी, मैंने सेंटर टैब सेलेक्ट कर लिया है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन के मैंने एक लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा है, एक राइट साइड पे लिखा, मैं इसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो एक और टैब एंटर करना चाह रहा हूँ, एक और टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंपनी नेम लिखना चाह रहा हूँ, कंपनी नेम। ठीक है जी, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कंपनी नेम है ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है जी, 16 सेंटीमीटर मार्जिन है हमारा, अगर यहाँ से देखें तो 8 सेंटीमीटर हमारा सेंटर पॉइंट बनेगा। तो मैंने टैब स्टॉप सेंटर वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब देखें कि हमारा जो दरमियान वाला टेक्स्ट है वो बिल्कुल जो है वो पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एक ही लाइन के अंदर एक से ज़्यादा टैब स्टॉप्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि कम से कम टैब स्टॉप्स ऐड करें, क्योंकि जब आप एक ज़्यादा सारे टैब स्टॉप्स एक ही लाइन में ऐड कर देंगे तो बाज़ औक़ात आपको फॉर्मेटिंग जो है ना वो थोड़ी आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ, अगर आपने ख़ुद ऐड किया, आपको पता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे ऐड किए हुए हैं और आपको टैब स्टॉप्स ऊपर रूलर पे नज़र आ रहे हों और आपको हर टैब स्टॉप का पता हो कि ये वाले टैब स्टॉप का क्या मतलब है, तो फिर उसमें आपके लिए जो है वो आसानी होगी। रिमूव करने का मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ। टैब स्टॉप अगर आपने रिमूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस वाली लाइन में गलती से मैंने एक टैब स्टॉप यहाँ पे ऐड कर दिया, ये। ठीक है जी, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने टैब स्टॉप को जस्ट क्या करना है, ये जो टैब स्टॉप है आपने इसको पकड़ना है और पकड़ के नीचे रूलर से बाहर यानी नीचे की तरफ ले जाएं और यहाँ पे आके आपने इसको छोड़ देना, यानी ड्रैग करके छोड़ देना। तो ये आपका टैब स्टॉप ये यहाँ से इस लाइन से ख़त्म हो जाएगा, जो लाइन आपने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल टैब स्टॉप। ठीक है जी, डेसिमल टैब स्टॉप क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 नंबर हैं, ठीक है जी, ये मुख्तलिफ़ नंबर हैं मेरे पास। अब मैं इनको सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से चाहता हूँ कि ये इनके जो डॉट है यानी जो डेसिमल प्लेस है वो सीधे एक दूसरे के नीचे बराबर लाइन में आ जाए। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टैब स्टॉप मौजूद है जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है डेसिमल टैब।
ठीक है जी, यानी सेंटर टैब की तरह की अलामत है और साथ इस पे जो है वो एक डॉट बना हुआ है, ठीक है जी, और इसको कर्सर लेके जाए तो लिखा हुआ आ रहा है डेसिमल टैब। तो ये डेसिमल टैब सेलेक्ट करें आप, और उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी जगह पे जहाँ पे आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं रूलर पे टैब स्टॉप जो है वो ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा टैब का बटन यहाँ पे प्रेस कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो अब अगर आप गौर करें इन तीनों पे, चारों जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो टैब स्टॉप्स जो है वो उसके डेसिमल प्लेस के हिसाब से आपस में सेंटर अलाइन हो गई हैं, यानी इनके जहाँ जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वो ऊपर नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन में आ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम मुख्तलिफ टैब स्टॉप्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी टैब स्टॉप का इस्तेमाल हम करेंगे इंशाल्लाह टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में नॉर्मली क्या होता है कि हम चैप्टर का नाम या हेडिंग का नाम लिख के उसके बाद हम पेज नंबर जो है उसको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं मार्जिन के साथ बिल्कुल राइट साइड पे। तो उसके लिए हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए भी हम टैब स्टॉप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा हर हेडिंग के सामने पेज नंबर जो है वो राइट साइड पे इक्वली अलाइंड हो, आगे पीछे ना हो, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी हम इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। आज ये मुख्तसर से टॉपिक था। कल को इंशाल्लाह हम जो है वो स्टाइल्स पढ़ेंगे। स्टाइल्स वाला जो हमारा ग्रुप है इसमें हम ये सारे स्टाइल्स जो है वो देखेंगे, इनको मॉडिफाई कैसे करना है, न्यू स्टाइल कैसे बनाने हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है क्रिएट स्टाइल का, नया स्टाइल कैसे बनाना है, पहले से बने हुए स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, और मज़ीद बेतहाशा चीज़ें हम इंशाल्लाह जो है वो ये स्टाइल्स वाली क्लास में कल को इंशाल्लाह हम देखेंगे। तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा ज़रा आज की क्लास को मुख्तसर किया। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट में कोई इशू है। नहीं, कल का दिन हम क्लास ले लेंगे, परसों ऑफ होना ही है, संडे है परसों को, तो परसों का रेस्ट मिल जाएगा। कल को भी हम क्लास ले लेंगे, क्योंकि वो बीच में वक्फ़ा अगर आ जाए तो फिर इस तरह ना मतलब रेगुलरिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। संडे तो मैं तो पिछले बैच को भी मैंने यही कहा था कि मैं तो संडे को भी ऑफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन स्टूडेंट फिर स्टूडेंट ही होता है ना, कि उसकी ख्वाहिश होती है चाहे ऑनलाइन क्लास है कि फ़िज़िकल क्लास है, संडे की छुट्टी ये होनी चाहिए। तो इस वजह से संडे की छुट्टी है। कल को इंशाल्लाह क्लास लेंगे हम, और आपको असाइनमेंट भी देंगे जो कि हफ्ते की पूरे की असाइनमेंट होगी आपकी, ठीक है जी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।